हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। आज आम डिस्कस करबा एसएसबी पीजीटी इकोनॉमिक्स 2024 रो पार्ट 3। एथरे आम 51 रु 75 पर्यंत क्वेश्चन 25 क्वेश्चन डिस्कस करबा। चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो और प्रीवियस क्लासेस रो वीडियो से देखिना हो प्लेलिस्ट रे दे देथि सेठी जाई कि प्रीवियस फर्स्ट दुटा पार्ट देखि परिबो। तो चलंतु आज क्लास स्टार्ट करबा। एटा डिटेल्ड रिव्यू रहइबो। फास्ट आउ सेकेंड रे भी डिटेल रिव्यू है, तो यहाँ डिटेल रे 25 क्वेश्चन डिस्कस करिबा। क्वेश्चन नंबर 51 रोचे द मेन बेंचमार्क दैट इज यूज टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज। तो गोटे इकोनॉमी रो इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करिया पई हेले इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करिया पई हेले मेन डिटरमिनेंट किए रहिबो। माने लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करिया पई हेले पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर, रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्टॉक ऑफ कैपिटल, पर कैपिटा इनकम। तो इकोनॉमी गोटे ग्रो करुच्ची जानिया पे हेले ए सब गुड़िक तो माने रहुची, किंतु मेन फैक्टर होची पर कैपिटा इनकम, मुंड पिछा आय। पर कैपिटा इनकम जिते बढ़िबो सेते इकोनॉमिक ग्रोथ होची बोली आमे जानिबा। माने नेशनल इनकम तो रहिबो, सेथिरु पर कैपिटा इनकम भी बढ़िबा दरकार। देले ही गोटे इकोनॉमी ग्रो करुची बोली समस्ते ता द्वारा बेनिफिट पाउछन्ती बोली आमे जानि परिबा। तो एठी डी हिजो राइट ऑप्शन। चलते तार एक्सप्लेनेशन भी देखीदे। पर कैपिटा इनकम व्हिच इज द टोटल आउटपुट ऑफ ए कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। जति आउटपुट आसला माने जीडीपी जति आसला टोटल पॉपुलेशन डिवाइड कले आम पर कैपिटा इनकम पाई थाउ। It is widely considered the main benchmark for the determining the level of economic growth of an economy. एटा मेन बेंचमार्क रोची इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करिवारे। तापरे पर कैपिटा इनकम इज ए यूजफुल इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज आउ कौन कौन करे ना इट रिफ्लेक्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द एवरेज पर्सन इन द इकोनॉमी। गोटे इकोनॉमी रो टोटल एवरेज पर्सन जो रही तांकर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ये मेजर करता है। कहीं एटा टोटल पॉपुलेशन ले डिवाइड होची टोटल इनकम टा देले हमर एवरेज पर्सन कर केते स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग माने इनकम अछि सेथिरु जणा पड़िबो। तापरे इट टेक्स इनटू अकाउंट द साइज ऑफ द इकोनॉमी एंड इट्स पॉपुलेशन। माने पॉपुलेशन और साइज ऑफ द इकोनॉमी को निया जाई थे, बहुत निया जाई थे देले ही सेठु आमे परफेक्टली मेजर करि परिबा केते पर कैपिटा इनकम आसुची। एंड थर्ड वन इज अलाउज फॉर कंपैरिजन्स अक्रॉस कंट्रीज एंड ओवर टाइम। माने कंट्रीज रे माने आमे कंपैरिजन करि परिबा, तुलना करि परिबा जे हमर पर कैपिटा इनकम अदर कंट्री रे पर कैपिटा इनकम अनुसार अधिक अछि कि कम अछि, आमे डेभलपिंग रे अच्छु कि डेभलप को जाउची कि अदर इकोनॉमी ठारो बेटर अच्छु, एटा जानि परिबा ओवर टाइम रे। तो सेथि पई आमे कहि परिबा पर कैपिटा इनकम टा गोटे मेन इकोनॉमिक ग्रोथ रो इंडिकेटर रहउची। देन अदर ऑप्शन जो गुडी को देखिबा जेमति कि द परसेंटेज ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर थिला इट कैन इंडिकेट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट इट इज नॉट एन डायरेक्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। माने एटा हमरो गोटे इंडिकेटर हिसाब से नहीं पारिबा किंतु डायरेक्ट मेजर नहीं पारिबा नहीं। एग्रीकल्चर रे माने जो डिपेंडिंग टा अधिक बढ़िले तापरे द रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एटा भी रही, बट इट इज नॉट ए कम्प्रिहेंसिव बेंचमार्क फॉर मेजरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। आउ गोटे थिला कोन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज एन इंपोर्टेंट फैक्टर इन इकोनॉमिक ग्रोथ बट इट इज नॉट ए डायरेक्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यही सब गुड़ रोचे किंतु डायरेक्ट मेजर हुए पर कैपिटा इनकम टा होची डायरेक्ट मेजर। तेन करी राइट आंसर पर कैपिटा इनकम हबो। देन क्वेश्चन नंबर 52 को आसीबा व्हाट इज पॉवर्टी लाइन? द लाइन दैट सेपरेट रिच फ्रॉम द पुअर, the minimum level of income required to meet basic needs, the line that represent the average income of a country, per capita monthly consumption expenditure। तो poverty line पचारछि तो poverty line रो राइट ऑप्शन बी होछि राइट ऑप्शन। द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम रिक्वायर्ड टू मीट बेसिक नीड। हमर जो बेसिक नीड फुलफिल करिवारे जोटा मिनिमम नीड केते आवश्यक अछि सेटा को हम poverty line कहिबा। तो तार एक्सप्लेनेशन देखि दबा। poverty line रो देखो poverty line, the minimum level of income required to meet the basic needs, the poverty line also known as poverty threshold। ताको poverty threshold भी कहा जाए, poverty line और poverty threshold भी कहा जाए। it is the minimum level of income or consumption expenditure required to meet the basic needs of an individual or household। गोटे इंडिविजुअल किंबा हाउसहोल्ड रो मिनिमम नीड केते आवश्यक अछि सेथरु हमें जानि परिबा। तो इट इज द बेंचमार्क यूज्ड टू डिफाइन एंड मेजर poverty। तो एटा माने पॉवर्टी को मेजर करिबारे एटा गोटे बेंचमार्क हमें कहि परिबा। जो पॉवर्टी लाइन इट इज टिपिकली कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ ए बास्केट ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज सच एज कौन कौन से रोचे फूड रोचे शेल्टर क्लोथिंग हेल्थ केयर ये सब को मिक्स करके आमे माने गोटे बास्केट ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं कि आमे कैलकुलेट करथाउ पॉवर्टी लाइन।
तो इट इज ऑफन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ए डेली और मंथली इनकम और कंजप्शन एक्सपेंडिचर आमर इनकम केते आसुची से कंजप्शन एक्सपेंडिचर केते खर्च होची तो से सब को लेकिन आम पॉवर्टी को मेजर करथाउ आदि आम अदर ऑप्शन गुडी को देखिबा जो फास्ट थिला कौन द लाइन सेपरेट रिच फ्रॉम द पुअर इज ए बैक कॉन्सेप्ट एंड इट इज नॉट स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ द पॉवर्टी लाइन जदिबा आम रिच और पुअर भितर कौन जो बीपीएल और एपीएल कैटेगरी रे डिस्टिंक्शन करूच माने बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन किंतु एठी एटा पॉवर्टी लाइन रो डेफिनेशन नुहे एठो आम जानि परिबा बट दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन देन द लाइन दैट रिप्रेजेंट द एवरेज इनकम ऑफ ए कंट्री इज नॉट रिलेटेड टू द पॉवर्टी लाइन एवरेज इनकम कथा कहिछि व्हिच इज कंसर्न्ड विथ द मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड टू बेसिक नीड्स तो एटा हबो नै तापरे डी रे थिला पर कैपिटा मंथली कंजप्शन एक्सपेंडिचर इट इज ए रिलेटेड कांसेप्ट माने मंथली कंजप्शन एक्सपेंडिचर रिलेटेड किंतु एटा माने एब्सोल्यूट ट्रुथ नुहे माने पूरा पॉवर्टी लाइन को एटा क्लियरली डिफाइन करूनी बट इट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ द पॉवर्टी लाइन हाउएवर इट इज ऑफन यूज्ड एज ए प्रॉक्सी टू मेजर पॉवर्टी मेजरमेंट रे साहाय्य करथाय किंतु पॉवर्टी लाइन रो डेफिनेशन एटा शो करूनाय तो हमर राइट आंसर तार कोन हे गला व्हाट इज पॉवर्टी लाइन इट इज द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम रिक्वायर्ड टू मीट बेसिक नीड्स ऑप्शन बी हे गला राइट ऑप्शन 52 रो देन 53 नंबर क्वेश्चन को आसीबा नीति आयोग पेपर्स पब्लिश इन January 2024 on multi-dimensional poverty index MDPI reveals that poverty has declined from 29.17% in 2013-14 to माने 29.17 लु केते कमिछि कोडा माने पॉवर्टीटा डिक्लाइन करछि 11.28 ना 15.19 और 12.18 और 13.42 सब तो 2022-23 अनुसार अच्छी तो राइट ऑप्शन हूँ 11.28 ये ऑप्शन एटा हूँ राइट ऑप्शन 53 रो ऑप्शन ए माने आमर पॉवर्टीटा डिक्लाइन करी 2013-14 थिला केते 29.17 2022-23 रे सेटा 11.28 को डिक्लाइन करी पॉवर्टी जेते डिक्लाइन करिवो देश सेते आमे कहबा बेटर कंडीशन को जाउची तो ये डाटा भी देखिपर अकॉर्डिंग टू नीति आयोग पेपर पब्लिश इन January 2024 पॉवर्टी लाइन इन इंडिया हैज डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 29.17 to 11.28% in 2022-23 this represent a reduction of 17.89% points माने 29.17 लु 11.28 माने केते कमी 17.89% कमी पॉवर्टी रेट which approximately 24.8 crore people escaping multi-dimensional poverty index in the last 9 years माने 70.89% माने केते people approx 24.82 crores people poverty रु माने दारिद्र्य रु से माने बाहर को आसी पारिचंत तो एटा शो करछि डाटा देन क्वेश्चन नंबर 54 को आसीबा एज पर ऑक्सफैम इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट एज पर ऑक्सफैम इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2024 द टॉप 10% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन होल्ड्स माने हमरो जो ये गोटे ऑर्गेनाइजेशन या माध्यम इनइक्वालिटी जो रिपोर्ट दिया जाइए 2024 अनुसार जो टॉप 10% पॉपुलेशन रहिले इंडिया रे माने जो रिच क्लास टॉप 10% लोक रहिले सेमान को पाखरे केते परसेंट वेल्थ रहउछि 82% ऑफ द नेशनल वेल्थ 86 77 और 79 माने टॉप 10% लोक मानक पाखरे केते परसेंट वेल्थ रहउछि तो राइट ऑप्शन को जिबा राइट ऑप्शन होछि 77 तो ऑप्शन बी 77% वेल्थ रोच टोटल नेशनल वेल्थ जो अच्छी आमर से टोटल 77% पड़ोचे क्या पाक ओनली टॉप 10% लोक मान पाखे आउ जो रेस्ट रहा से आउ 90% लोक पाखे रोचे तो ये केते इनइक्वालिटी क्रिएट हो जना पड़े तो 77% ऑफ द नेशनल वेल्थ टोटल टॉप 10% लोक पाखे रोचे अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफैम इंटरनेशनल द टॉप 10% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन होल्ड्स 77% ऑफ द टोटल नेशनल वेल्थ तो ये इनइक्वालिटी आमर अधिक अच्छी बोली जना पड़े देन क्वेश्चन नंबर 55 को आसीबा इन मेगा सिटीज ऑफ इंडिया द डोमिनेंट सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इज माने मेगा सिटीज गुड़िक जो गुड़िक बड़ बड़ सिटीज रहिले सेमानकर मेन सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन कोटा थर्मल सेक्टर ट्रांसपोर्ट सेक्टर म्युनिसिपल वेस्ट ना कंस्ट्रक्शन सेक्टर राइट ऑप्शन को जीवा राइट ऑप्शन हो हमरो ट्रांसपोर्ट सेक्टर कहीं ना मेगा सिटीज मान करे बड़ बड़ सिटीज मान करे ट्रांसपोर्ट रे अधिक ही सब माने व्हीकल्स जते प्रकार चली थाए आ द्वारा अधिक पॉल्यूशन क्रिएट करथाए तो एयर पॉल्यूशन रो मेन रीजन टा रहउची ट्रांसपोर्ट सेक्टर
तो ऑप्शन बी हो राइट ऑप्शन। अदर गुड़िक भी रोचे थर्माल म्युनिसिपल कंस्ट्रक्शन सेक्टर एगुड़िक रोचे कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर रू सबुठ अधिक पॉल्यूशन क्रिएट करुच्ची मेगा सिटीज। तो इन मेगा cities in India, the transport sector is the dominant source of air pollution due to the high number of vehicles emitting pollutants like carbon monoxide, nitrogen oxide, particulate matter ये सब गुड़िक अधिक रिलीज करने द्वारा आमर एयर पोल्यूशन अधिक होची। देन क्वेश्चन नंबर 56 को आसीबा। एज पर इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 jointly published by the ILO and the Institute of Human Development, जॉबलेस इंडियन यूथ कन्स्टिट्यूट माने ये जो दुईटा रिपोर्ट अनुसार जॉबलेस इंडियन यूथ केते परसेंट रही माने जो माने अनएम्प्लॉयड पर्सन जॉबलेस माने चाकरी पाऊना 53%, 78, 83 ना 42। तो तांकर रिपोर्ट अनुसार यहाँ अच्छा 83% माने देख जॉबलेस 83% लोक जॉबलेस अच्छा इंडिया रे ताले केते अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम क्रिएट होची। तो ये डाटा देखिपर एज पर इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जॉइंटली पब्लिश बाय द ILO फुल फॉर्म कौन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन and the Institute of Human Development, jobless Indian youth constitute 83% of the total unemployed workforce in the country। माने टोटल कंट्री रो जो अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स रु 83% यूथ अच्छी जो मैंने जॉबलेस माने तांको पाखरे किछि भी जॉब नहीं। तो केते हाई परसेंटेज रही जॉबलेस। देन क्वेश्चन नंबर 57 को आसीबा। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कोलैबोरेटिंग with which organization for real time river water and air quality monitoring। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी रहिला सेतिरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रे कोलैबोरेट करिछि विथ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन सहित कोलैबोरेट करिकी रियल टाइम रिवर वाटर एंड एयर क्वालिटी रो मॉनिटरिंग करूछि माने रिवर वाटर आ एयर रो क्वालिटी को मॉनिटर करूछि कहा सहित से माने कोलैबोरेट करछि माइक्रोसॉफ्ट गूगल विप्रो ना इंटेल। तो राइट ऑप्शन ये इंटेल हो डी हो राइट ऑप्शन इंटेल। तो कहीं ना द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कोलैबोरेटिंग विथ इंटेल टू इम्प्लीमेंट रियल टाइम रिवर वाटर एंड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। दिस इनिशिएटिव एडमिनिस्टर्ड बाय द Indo-US Science and Technology Forum focus on developing sensor-based system for environmental monitoring and analysis। sensor-based system रे आमे environmental monitoring और analysis करी पारुचे। तो यहाँ collaborate कहा सहित करछि को कंपनी सहित इंटेल सहित। तो एगुड़िक माने आम कहीपर जो जीके टाइप क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी रे आसी बहुत सारा क्वेश्चन। तापर नेक्स्ट हूँ 58 क्वेश्चन को आसीबा। व्हाट वाज द मेन एंड इमीडिएट रीजन फॉर एडॉप्टिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। तो कौन मेन आउ इमीडिएट रीजन थिला 1991 रे 1991 मसीह जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आसिला आर्थिक परिवर्तन जो करागला इकोनॉमिक रिफॉर्म करागला 1991 रे जो LPG पॉलिसी आसिला तार मेन रीजनटा कौन थिला? फिस्कल डेफिसिट, पॉवर्टी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट। देख से टाइम रे फिस्कल डेफिसिट तो थिला, पॉवर्टी भी थिला, अनएम्प्लॉयमेंट भी थिला, किंतु मेन और इमीडिएट रीजनटा थिला बैलेंस ऑफ पेमेंट रे क्राइसिस देखा जाउथिला। माने बैलेंस ऑफ पेमेंट रे हमरो नेगेटिव रे चलीथिला बैलेंस ऑफ पेमेंटा। तो एठी मेन रीजनटा थिला बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो तापर LPG पॉलिसी आइला, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ता माध्यम रे हमरो बैलेंस ऑफ पेमेंट रे केमती इंप्रूवमेंट होबो ता प्रति बेसी दृष्टि दिया गला। तो एठी ऑप्शन सी हे जिवो मोस्ट एक्यूरेट आंसर। अदर गुडी को भी अछि किंतु ऑप्शन सी होची मेन एंड इमीडिएट रीजन। तो तार concept देखिदेव द मेन एंड इमीडिएट रीजन फॉर द adopting economic reform in India in 1991 was the balance of payment crisis। The country faced a severe shortage of foreign exchange। कहीं फॉरेन एक्सचेंज रे सेतबेले बहुत अधिक मात्रा रे शॉर्टेज देखा देइथिला 1991 रे विथ रिजर्व्स बेयरली सफिशिएंट टू कवर ए फ्यू वीक्स ऑफ इंपोर्ट्स। कहीं आमर रिजर्व रहिबा दरकार ना आमे जो इंपोर्ट करूचे इंपोर्ट करबा माने कोन करबा जहाँ भी किसी इंपोर्ट कलु ता बदल रे आमे तांको माने तांको कंट्री रो रुपीस टाको दबा धर अमेरिका रो आनलु तांको डॉलर दबा। तो आम पाखे से रिजर्व थिले तो आमे तांको माने डॉलर आकार रे कन्वर्ट करके दे परिबा ना। तो आमर रिजर्व बहुत कमी जाइथिला आ फॉरेन एक्सचेंज रे बहुत शॉर्टेज देखा जाइथिला। तो दिस क्राइसिस फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स
इंक्लूडिंग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जो उदारीकरण, घरोईकरण आउ जगतीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है एंड टू स्टेबिलाइज द इकोनॉमी एंड एनश्योर सस्टेनेबल ग्रोथ। तो मेन रीजन थिला बैलेंस ऑफ पेमेंट रो क्राइसिस। देन क्वेश्चन नंबर 59 को आसीबा, ग्लोबलाइजेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, जगतीकरण ग्लोबलाइजेशन क्या द्वारा आम बेस्ट डिस्क्राइब करें? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एक्रॉस नेशन, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी बिटवीन कंट्रीज, फ्री ट्रेड एमंग कंट्रीज, ना इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमीज। तो मेनली ग्लोबलाइजेशन माने टोटल होल वर्ल्ड को आम गोटे मार्केट हिसाब से नवा, आम इंटीग्रेशन बजाय रखा सबू कंट्रीज भितर ग्लोबल इकोनॉमीज भितर। तो मेनली तार रिजनटा हो इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमीज। ऑप्शन डी एठी मोस्ट एक्यूरेट आंसर रहिबो। ए सब गुड़िक किसी मात्रा रे ट्रू ग्लोबलाइजेशन रे हमर जो एक्सचेंज रहिबो, तापरे एक्सचेंज ऑफ गुड्स रहिबो, टेक्नोलॉजी रहिबो, फ्री ट्रेड रहिबो, एगुड़िक तो रहिबो, किंतु मेन रीजनटा माने बेस्ट डिस्क्राइब करूछि ग्लोबलाइजेशन डेफिनेशनटा किए ना इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमीज। ग्लोबल इकोनॉमीज इंटीग्रेट हेले ही ता माध्यम रे एगुड़िक सब हबो। तो समस्ते इंटीग्रेट हेबे सब कंट्रीज ग्लोबली। ऑप्शन डी हो राइट ऑप्शन। तो तार एक्सप्लेनेशन भी टिके देखिदेवा। ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंस। इंटरकनेक्टेड आउ इंटरडिपेंडेंस थे ग्लोबल इकोनॉमीज गुड़िक। इट इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल एक्सचेंज अक्रॉस कंट्रीज। दिस गोज beyond just trade and technology exchange, encompassing a broad merging of economic and social system worldwide। केवल जे माने बिजनेस करवा सेटा नुहे, ता सहित विभिन्न प्रकार ब्रॉड मर्जर हम माने मर्ज करवा आम अदर कंट्रीज सहित इकोनॉमिकली और सोशल सिस्टम वर्ल्ड वाइड रे आम मर्ज हवा। तो यहाँ को कह इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमीज। ऑप्शन डी हो यार राइट चॉइस। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 60, हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमिशन। माने 16th फाइनेंस कमिशन वर्तमान चेयरमैन किए अच्छा? राजीव कुमार, अरविंद पानागारिया, सुमन बेरी, अरविंद सुब्रमण्यम। तो राइट ऑप्शन को आसवा एबे अच्छा डॉक्टर अरविंद पानागारिया। तो राइट ऑप्शन रोचे ऑप्शन नंबर बी, 60 बी हो राइट चॉइस। तो तांका विषय टिके डिटेल देखीदबा। चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमिशन डॉक्टर अरविंद पानागारिया, हु इज द फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग से वाइस चेयरमैन थिले पूर्वर, एबे से होइचंती फाइनेंस कमिशन लो चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पानागारिया। एंड द प्रोफेसर ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी से थिले। एंड द कमिशन विल प्रोवाइड रिकमेंडेशन ऑफ ऑन फिजिकल पॉलिसी रिकमेंडेशन को ये रिकमेंड करिवो, इंक्लूडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स एंड द पीरियड 2026 to 31। तो यहाँ मन रखिबो कहीं 26 to 31 पर्यंत टाइम पीरियड पर्यंत ये रहिबे माने फॉर द पीरियड। एबे तो 24 25 अच्छी आहरी टाइम अच्छी 26 to 31 पर्यंत से अछंती। तो डॉक्टर अरविंद पानागारिया। देन क्वेश्चन नंबर 61 को आसवा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन ए कंपोनेंट ऑफ द एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी दैट ब्रॉट अबाउट द ग्रीन रिवोल्यूशन। से कही कोटा गोटे कंपोनेंट नुहे दैट हैज नॉट बीन ए कंपोनेंट ऑफ द एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी। ग्रीन रिवोल्यूशन जो होता तार कोटा गोटे माने कहीपर गोटे कंपोनेंट नुहे। देख फास्ट हूँ ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग, न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, गारंटेड सपोर्ट प्राइस, पैकेज ऑफ इनपुट्स। ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग माने हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स क्रॉप सब आसीथिला, एटा ठीक अच्छी। न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी बा स्ट्रैटेजी आसिला, पैकेज इनपुट्स विभिन्न प्रकार दिगला, किंतु गारंटेड सपोर्ट प्राइस एथिरे नथिला। तो ये ऑप्शन सी टा अलग हो जाउची। तो ऑप्शन सी हो यार राइट चॉइस। गारंटेड सपोर्ट प्राइस एथिरे नथिला, आउ सब गुड़िक जो ग्रीन रेवोल्यूशन रे हेतिला। तो देखिदेवा, गारंटेड सपोर्ट प्राइस वाज नॉट ए कोर कंपोनेंट ऑफ द एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। द ग्रीन रेवोल्यूशन फोकस ऑन कंपोनेंट्स लाइक ग्रेटर क्रॉपिंग इंटेंसिटी, अधिक केमती क्रॉप रो इंटेंसिटी बढ़िबो, अधिक माने उत्पादन हम एवं कम ये अधिक जमी प्रोडक्शन हो पारुथिबो। न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, विभिन्न प्रकार नुआ टेक्नोलॉजी ज्ञान कौशल व्यवहार कर एग्रीकल्चर जमती कि हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स आसीबो, माने अधिक अमलक्षम विहन। एंड ए पैकेज ऑफ इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन एंड पेस्टिसाइड्स टू बूस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। आगरू आमर फूड सर्टेज देखा जाइथिला, आम अदर कंट्रीज रू फूड को इंपोर्ट करूथलु। तो सेथिबाई फूड रो सफिशिएंसी आनिबा पई गवर्नमेंट कौन कले
जो ग्रीन रिवोल्यूशन कॉन्सेप्ट आनिले से मेनली 5टा प्रोडक्ट निया तादेहर राइस एंड व्हीटटा अधिक मात्रा रे माने सक्सेसफुल रहिला हमर इंडिया रे विभिन्न प्रकार जो फर्टिलाइजर्स व्यवहार करने द्वारा इरिगेशन जलसेचन करने द्वारा पेस्टिसाइड्स गुड़िक कीटनाशक व्यवहार करने द्वारा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रे बूस्ट बा अधिक मात्रा रे हला तापर पुणी एबे सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन कथा कुआ जाउछि काहेकि ना गोटे सबू कथार गोटे कौन थाए लिमिट थाए आम जदि एक्सेसिव यूज करवा केमिकल फर्टिलाइजर्स आउ पेस्टिसाइड्स ता द्वारा कौन हम माने सॉइल रो उर्वरता फर्टिलिटीटा कमिଯିव तो मूर्तिकार उर्वरता कमिले से आगुरी जी परिमाण प्रोडक्शन होता है आस्ते 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 कमी कमी आसूचे तो दिन आसो से जगह आउ उत्पादन ही हम ना तेणुक एवं आम पुणी शिफ्ट करुचे क्या ना जो ऑर्गेनिक बा विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड आम जमी माने खत सार इत्यादि व्यवहार करी माने मूर्तिकार उर्वरता को सॉइल फर्टिलिटी को जमी बजाय रखा से प्रति दृष्टि आउचे तो एबे रिसेंटली से सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन कथा चली प्लानिंग देन क्वेश्चन नंबर 62 को आसवा द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इन द टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 35% इन 1990 91 टू केते 18% 19% ना 17% ना 14% केते को कमी डिक्लाइन करिछि हमरो जो जीवीए रे ग्रॉस वैल्यू एडेड रे एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर रो शेयरटा एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर रो आगुरी अधिक थिला शेयर 35% थिला 1990 रे किंतु सेटा एबे कमी जाइछि कहीं माने टर्शियरी सेक्टरटा अधिक ग्रो करछि इंडस्ट्री और टर्शियरी सेक्टर माने अधिक शेयर आसुछि तो एठी कमी की जो देखिबा डाटा 17.7% को आसी जाइछि 2023-24 मसिया अनुसार 17.7 तो सी हे जो यार राइट चॉइस एंड द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इन इंडिया टोटल gross value added has declined from 35% to 17.70% in 2023-24 according to the recent estimate एटा recent budget रू माने डाटा रू आसी तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 को आसीबा क्रॉपिंग रोटेशन हेल्प्स टू क्रॉपिंग रोटेशन माने गोटे जगार धर फील्ड ये अच्छी माने रोटेशन वाइज ताको क्रॉपिंग करवा माने धर 3 मास पई धान चाष होला तापर आउ गोटे अलग चाष करवा आउ गोटे अलग तो क्रॉपिंग रोटेशन वाइज क्रॉप कर ता द्वारा कौन कौन हो पार लेसन यूज ऑफ पेस्टिसाइड कम व्यवहार हम ना सेमती किसी माने ना माने क्रॉप रोटेशन रे आम देखा धर माने पेस्टिसाइड दरकार होची माने पेस्ट मान को किल करने ताले पेस्टिसाइड यूज हम सीटा तो हम ना तापर यील्ड मोर क्रॉप्स अधिक शस्य उत्पादन हो पार क्रॉप रोटेशन माने गोटे माने जमी रे रोटेट माने रोटेशन वाइज अधिक अधिक माने अलग अलग क्रॉप से कौन करवा प्रस्तुत करवा तो गोटे सीजन गला तापर आगुरी कौन धर धान चाष हो गला 6 मास पुणी रेस्ट दे देते पुणी नेक्स्ट मंथ रे माने नेक्स्ट सीजन ले जाकि पुणी आउ थे चाष होता किंतु एबे धान पर अलग चाष माने विभिन्न प्रकार डाली जातीय शस्य हो गला कि अन्य किसी जिनस सेठी आमे चाष करि परिबा तो एठी यील्ड मोर क्रॉप्स हे परिबो प्रोड्यूस ए ग्रेटर चॉइस ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स ग्रेटर चॉइस आम पाइपर माने रोटेशन वाइज चाष कले विभिन्न से गोटे जमी विभिन्न प्रकार चाष आम माने चाष करें भी हो पार तापर एलिमिनेट पैरासाइट्स व्हिच हैव सिलेक्टिव होस्ट तो पैरासाइट को आम एलिमिनेट करिपरिबा जो सिलेक्टिव होस्ट रे माने कौन देख गोटे जमीन धर गोटे प्रकार चाष हम सेठी जो कीट गुड़िक रही थे से मैंने केवल से जिनसटा को माने खाइबापी रही थे तो सेटा जदि आम रोटेट वाइज अलग अलग चाष करवा हुए तो सेटा माने रहिबे नहीं से मानकर माने गोटे प्रकार कीट से जगह रही पारे नहीं से माने डेथ होइके आउ अन्य चाष कले से माने मर जाई पारंती तो ये भी हो पार तो एठी आंसर सीट रे किंतु ऑप्शन रे डी ही देइछि किंतु एठी बी सी डी सब गुड़िक हबार पॉसिबिलिटी रही तो एठी तार रीजन देखिदेवा से कहीं देला ना क्रॉप रोटेशन हेल्प्स control pest and diseases by disrupting the life cycle of parasites and pathogens that have specific host plants धर गोटे आम केवल गोटे जगह धान चाष करुवा तो ये जो धान चाष जो कीट गुड़िक लगी था तो से जगह रहिले से पुणी आउ थे धान चाष कले पुणी से खाइबे नष्ट करेंगे तो से धान चाष पर जदि आम अन्य चाष गोटे जेकोसी गोटे धर माने डाली गोटे प्रकार शस्य चाष करदे कि सरिष चाष करदे तो से जगह हुए तो से जो पेस्ट गुड़िक थे से मरी जाई पारंती अन्य चाष कले तो यहाँ गोटे बेनिफिट हो पार रोटेटिंग डिफरेंट क्रॉप्स रिड्यूस देयर
एबिलिटी टू थ्रिव माने से जगह रहिबार एबिलिटी तांकर कमिबो एंड दस इंप्रूविंग सॉइल हेल्थ एंड लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी या द्वारा सॉइल हेल्थ भी इंप्रूव होबो एंड लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी आसी पारिबो तो से ये डी ऑप्शन टाक चूज कराई बट ये आमर मोर क्रॉप्स भी ता द्वारा यील्ड होची प्रोड्यूस ए ग्रेटर चॉइस ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स भी हो पार एलिमिनेट पैरासाइट भी हो पार तो माने जदि ऑप्शन रे बोथ बी सी डी एमती थिले भी चूज कले भी किसी भूल नहीं किंतु ये डी अच्छी बट बी सी भी ये हो पार तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स of industries is not part of the 8 core industries in India इंडिया जो 8टा कोर इंडस्ट्री अच्छी माने मुख्य इंडस्ट्री ताको नामकरण कराई 8टा कोर इंडस्ट्रीज भितर कोटा आसु नहीं कोल कोल क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस स्टील सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी कोल नेचुरल गैस एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स माइनिंग मेटलर्जिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स ये सब प्रोडक्ट रही तो ये आमर देख कोल क्रूड ऑयल नेचुरल गैस एगुड़िक कोर इंडस्ट्री भितर आसूसी स्टील सीमेंट आउ इलेक्ट्रिसिटी एगुड़िक भी कोर इंडस्ट्री 8टा भितर आसूसी कोल नेचुरल गैस आउ रिफाइनरी प्रोडक्ट एगुड़िक सबू ये जो 8टा कोर इंडस्ट्रीज रही भितर आसूसी किंतु जो माइनिंग आउ मेटलर्जिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स एगुड़िक आसे ना ऑप्शन डी टा हो अलग ऑप्शन डी ये राइट चॉइस हो कहीं ना देख এইটা তো আসু নাই আউ 8 কোর ইন্ডস্ট্রি গুড়িক কোন কোন কো ইন্ডস্ট্রি গুড়িক কোল ইন্ডস্ট্রি ক্রুড অয়েল মানে অশোধিত তৈল যেগুড়িক ন্যাচুরাল গ্যাস রহিলা রিফাইনারি প্রডক্টস রহিলা ফর্টিলাইজর্স রহিলা স্টিল সিমেন্ট ইলেক্ট্রিসিটি এই 8টা এটি টোটাল 8টা রয়েছে কোল ক্রুড অয়েল ন্যাচুরাল গ্যাস রিফাইনারি প্রডক্টস ফর্টিলাইজর স্টিল সিমেন্ট এন্ড ইলেক্ট্রিসিটি এগুড়িক 8টা কোর ইন্ডস্ট্রি মানে ইন্ডিয়ারে রখা যাইছে সো দিস ইন্ডস্ট্রিজ কলেক্টিভলি রিপ্রেজেন্ট এ সিগনিফিকেন্ট পোর্শন অফ দ্য ইন্ডস্ট্রিয়াল আউটপুট ইন ইন্ডিয়া माइनिंग मेटलर्जिकल एंड फार्मास्यूटिकल आर नॉट पार्ट ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज तो ऑप्शन डी ये अलग हो जाए तापर नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन को आसीबा फाइंड आउट द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू एफिशिएंट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग रे कोटा करेक्ट नुहे इट लीड्स टू ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स यूज इट लीड्स टू ग्रोथ ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इट लीड्स टू इंक्रीज इन अर्बन माइग्रेशन इट लीड्स टू वाइडनिंग मार्केट्स एठी देखो एग्रीकल्चरल माने एफिशिएंट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रे कोटा गोटे करेक्ट नुहे नॉट करेक्ट स्टेटमेंट एठी देखो इट लीड्स टू इंक्रीज इन अर्बन माइग्रेशन माने एग्रीकल्चर अधिक हेले चाषबास अधिक हेले लोक माने अर्बन एरिया को माइग्रेट करिवे कि माइग्रेट करिवे नै तो एठी सीटा अलग हो जाउछि काहे ना हमें जदि देखिबा जे एग्रीकल्चर टा जनरली हमरो रूरल एरिया रे हिते तो रूरल एरिया रे चाषबास होता है तो रूरल रु अर्बान को जो लोक ट्रांसफर करेंगे मैंने एग्रीकल्चर रु इंडस्ट्री किंबा सर्विस सेक्टर हेले से रूरल रु अर्बान एरिया को जीवे किंतु एठी कहले इट लीड्स टू इंक्रीज इन अर्बान माइग्रेशन इंक्रीज करेंगे एग्रीकल्चर हेले किंतु एटा भूल कॉन्सेप्ट आउ सब गुड़िक एग्रीकल्चर सहित ठीक अच्छे एफिशिएंट एग्रीकल्चर मार्केटिंग पाई इट लीड्स टू ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स यूज हो पार इट लीड्स टू ग्रोथ ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हम एंड इट लीड्स टू वाइडनिंग मार्केट को वाइड कर अधिक तो ये सब गुड़िक ठीक अच्छी एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्ट्राटेजी अनुसार किंतु ऑप्शन सी टा भूल रोचे तो ये से पचार कौटा नुहे तो सी हो राइट चॉइस कहीं एफिशिएंट एग्रीकल्चर मार्केटिंग जनरली लीड्स टू इम्प्रूव इनकम फ्रॉम फार्मर्स वाइडर मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड द ग्रोथ ऑफ द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज However, it doesn't directly cause an increase in the urban migration. Urban migration एटा directly माने करे नहीं. In fact, efficient agricultural marketing can reduce the need for migration by enhancing rural economies and creating more employment opportunity locally. तो agricultural marketing जेते डेवलप हो लोक आउ शिफ्ट करिवे नै आहुरी माइग्रेशन कमी जिवो बढ़िया ठारू कमी जिवो कहीं लोक से जगार रहीकि ही चाषबास करिकि भलरे इनकम करि परिबे तो से माइग्रेट हेबे कहीं ऑन द अदर हैंड अर्बन माइग्रेशन इज द ऑफन ड्रिवन बाय फैक्टर्स लाइक लिमिटेड रूरल जॉब अपॉर्चुनिटी जदि ग्रामांचल रे अधिक जॉब अपॉर्चुनिटी मिले ना तांको सुविधा सुजोग नहीं तेणुक से ट्रांसफर करते माने माइग्रेट होते एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर तांकर इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरिया रे नहीं एंड एजुकेशनल प्रोस्पेक्ट्स नहीं रेदर देन डायरेक्टली बाय मार्केटिंग एफिशिएंसी तो यही गुड़िक नथिले से ट्रांसफर हेबे नहले से माइग्रेट करेंगे ना तो ये सी हो अलग माने सी हो आमर राइट चॉइस तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 को आसीबा द गवर्नमेंट पॉलिसी मेक इन इंडिया एमसेट तो गवर्नमेंट पॉलिसी जो मेक इन इंडिया रही सेटार
मेन एम कौन रोचे रिमूवल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक स्लॉथ रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स प्रमोट इंडिया इज द मोस्ट प्रिफर्ड मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन येस मेक इन इंडिया मेन रिजनटा रोचे प्रमोट कर इंडिया को गोटे मोस्ट प्रिफर्ड मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन हिसाब से इंडिया को नियाजिबो तो मेक इन इंडिया से तार नाम ही रही मेक इन इंडिया तो ये मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन हिसाब से इंडिया को नियाजिबो माने अधिक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया रू ही हम तो ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव केबे लॉन्च होता सेटा भी मन रखिथबो एटा 2024 रे लॉन्च होता तार मेन फोकस कौन थी इट फोकस ऑन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब इट एम्स टू एनकरेज बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कंपनीज टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स विद इन इंडिया thereby promoting investment, enhancing infrastructure and creating employment. While other aspects like reducing bureaucratic delays, increasing manufacturing efficiency are also part of the broader goals, but the core objective is to position India as the top destination of for manufacturing. तो यहाँ मेन रीजन थिला इंडिया को गोटे डेस्टिनेशन हब हिसाब से नापी तो ऑप्शन डी ये मोस्ट एक्यूरेट आंसर हो देन क्वेश्चन नंबर 67 को आसवा रीजन्स फॉर सिकनेस इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया इंडिया रे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गुड़िक अच्छी तार रुग्ण माने डाउन होबार कारण कौन कौन अच्छी मिनिमल यूज ऑफ एआई लैक ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फोकस एब्सेंस ऑफ रेगुलेटरी सपोर्ट इनएबिलिटी टू कोप अप विथ लार्ज मार्केट साइज तो ये ऑप्शन सब देजी राइट ऑप्शन हूँ 2, 3 आउ 4 देख 2, 3 एंड 4 ऑप्शन बी ये देख फास्टा कौन कहला रीजन ऑफ सिकनेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया फास्ट अच्छी मिनिमल यूज ऑफ एआई माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कम यूज करवा यहाँ तो रिसेंट माने डेभलप करुच्ची तो यहाँ नहेले भी आमर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेभलप कर माने एआई रो यूज करवा किसी आवश्यक ना कि यहाँ तो तार मेन रीजन नुहे आउ अन्य गुड़िक देखा कहीं सिकनेस हो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लैक ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल फोकस यहाँ गोटे मेन रीजन माने इनोवेशन और टेक्नोलॉजी ठीक भाव में डेभलप हो पारुनी से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गुड़िक ग्रो कर ये ठीक अच्छे तापर एब्सेंस ऑफ रेगुलेटरी सपोर्ट मिलूना ठीक से रेगुलेट कर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गुड़िक से डाउन हो ठीक अच्छे देन इनएबिलिटी टू कप अप विथ द लार्ज मार्केट साइज माने लार्ज मार्केट साइज सहित सी कप अप कर पारुनी माने जो लार्ज मार्केट साइज रे सेठी तार कंपिटिटर्स बहुत सारा अच्छा माने बड़ बड़ इंडस्ट्री प्रोडक्ट भी आसूची तो से जगह स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सहित माने कम्पीट करिकी कम दाम रे केमती बेटर क्वालिटी जिनस दे पार देले ही तो लोक किणवे ना तो सहीटा ये पारुना माने इनएबिलिटी यार रोचे से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्री सहित कम्पीट करिकी पाखु माने आगू को जाई पारुनी तो यही सब रीजन रोचे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सिकनेस होगा तो 2, 3 एंड 4 ऑप्शन बी रे अच्छी तो बी हो राइट चॉइस देख तार रीजन भी देछि जो लैक ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी हेले मेनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फेल्स टू एडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी और इनोवेट व्हिच लिमिट्स देयर ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस इन ए ग्लोबल मार्केट ए मेन रीजन इनोवेशन और टेक्नोलॉजी नहीं देन एब्सेंस ऑफ रेगुलेटरी सपोर्ट मिलू नहीं देयर इज ऑफन इनएडिक्वेट गवर्नमेंट सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन financial assistance and a lack of favorable business environment then inability to cope up with large market size small scale industries struggle to expand and scale their operation to meet growing market demands especially when faced with competition from large firms तो जोटा कहली ये तीनटा मेन रीजन रोची while minimal use of AI माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड बी ए contributing factor it is less directly tied with the general issues faced by small scale industry compared to the other factor mentioned एटा गोटे माने एबे जेहेतु डेभलप होची तो एटा को हमें मेन रीजन कहि परिबा नै thus the other 3 reasons are directly relevant then question number 68 को आसीबा consider the following financial institution in India the chronological sequence of the establishment of this institution देख ये IFCI, ICICI, IDBI, NABARD एको आम क्रोनोलोजी रे सजेबा क्रोनोलोजी रे सजेले देख 1, 2, 3, 4 जदि आम देखा सिक्वेन्स अनुसार अच्छी तार फुल फॉर्म देख IFCI टा आसी 1948 रे इटा मन रखिबो IFCI माने इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1948 रे एस्टाब्लिश होइछि इट वाज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंस institution in India IFCI
देन आसला ICICI फुल फॉर्म होची इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जोटा कि 1955 रे आसला। ICICI इनिशियली प्रोवाइडेड फाइनेंस टू इंडस्ट्रीज। देन आसला IDBI माने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI सी सेटअप होला 1964 रे टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देन आसला नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एटा आसला 1982 रे। तो क्रोनोलॉजी जदि देखिबा सीरियली अछि IFCI ICICI IDBI एंड नाबार्ड 1948 1955 1964 एंड 1982। तो ये 1 2 3 4 सिक्वेन्सटा ऑप्शन नंबर बी रे रही तो बी हो यार राइट चॉइस। तो 68 क्वेश्चन रो ऑप्शन बी हूँ राइट चॉइस सिक्वेन्स अच्छी IFCI ICICI IDBI नाबार्ड। देन क्वेश्चन नंबर 69 को आसवा। क्वेश्चन नंबर 69 कौन कौन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ FDI फॉर ए होस्ट कंट्री। जो कंट्री होस्ट करथिबो होस्ट कंट्री पई कोटा गोटे FDI रो बेनिफिट नुहे। द रिसोर्स ट्रांसफर इफेक्ट, द एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट, द एक्सचेंज रेट इफेक्ट एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट। तो ये ऑप्शन रे देछि ऑप्शन सी हूँ राइट चॉइस। द एक्सचेंज रेट इफेक्टा होस्ट कंट्री पई इफेक्टिव नुहे। अदर कंट्री पई सेटा इफेक्टिव होबो एक्सचेंज रेटा किंतु जे होस्ट करछि ता पई सेटा इफेक्टिव होबो नाही। तो ऑप्शन सी हे जिवो राइट चॉइस। काहे कि ना FDI typically benefit a host country in several ways including माने host country पई से कौन कौन बेनिफिट दउछि जेमति द रिसोर्स ट्रांसफर इफेक्ट या द्वारा बेनिफिट पाउछि होस्ट कंट्री माने FDI brings capital technology and expertise into the country which can enhance productivity and growth। तो रिसर्च ट्रांसफर द्वारा ये सब बेनिफिट मिल पार। तापर एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट द्वारा कौन बेनिफिट पाउछि ना FDI क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करछि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोथ डायरेक्टली इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड एंटरप्राइजेस एंड इनडायरेक्टली इन द सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। तो ये एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट द्वारा बेनिफिट पाइला। देन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट रे कौन बेनिफिट पाउछि FDI can improve a country's balance of payment by increasing exports and reducing imports as locally industries grow। माने दीटा काम करछि एक्सपोर्ट इंक्रीज करछि आ इंपोर्ट को रिड्यूस करछि कहीं लोकाली आम से जिनटा को तैयारी कर आम बाहर कंट्री इंपोर्ट कर आवश्यकता ना। तो यही तीन टा बेनिफिट होछि होस्ट कंट्री पई माने जदि FDI करुछि होस्ट कंट्री तार ये तीन टा बेनिफिट आउ तापई कोटा बेनिफिट नुहे एक्सचेंज रेट इफेक्ट। इट इज नॉट टिपिकली कंसिडर्ड डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ FDI। एक्सचेंज रेट आर इन्फ्लुएंस बाय वेरियस फैक्टर अदर फैक्टर भी रही एक्सचेंज रेट जमती कि इंक्लूडिंग मॉनिटरी पॉलिसी एंड मार्केट कंडीशन एंड व्हाइल FDI may have an indirect impact on exchange rate, it is not generally considered a primary benefit to FDI for the host country। host country पाई जो exchange rate रो इफेक्ट माने आमे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कहि परिबा नै बेनिफिट इटा सेकेंडरी बेनिफिट कहि परिबा माने ता माध्यम रे इनडायरेक्टली बेनिफिट करूछि किंतु डायरेक्ट बेनिफिट गुडिको ए गुडिको माने रिसोर्स ट्रांसफर इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट किंतु एक्सचेंज रेटा इनडायरेक्टली होतबा पई सेटी एटा नॉट वन ऑफ द बेनिफिट बोली कुआ जायछि। तो ऑप्शन सी हमरो क्वेश्चन अनुसार ऑप्शन सी हे जो राइट चॉइस। देन क्वेश्चन नंबर 70 को आसीबा। द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन डजंट इंक्लूड। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो एस्टैब्लिश करिवा ता धीरे कोटे इंक्लूड हुए ना रिडक्शन ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट कमिबो ना कमिबो कहीं स्पेशल इकोनॉमिक जोन कले तो कमिबार किसी पॉसिबिलिटी नहीं आउरी इंक्रीज हम तो यहाँ हम ना। तापरे बूस्टिंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट येस डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करिवो। डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी येस। देन प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट हम तो ये तीन टा जाक स्पेशल इकोनॉमिक जोन हवा द्वारा बेनिफिट पाइबे। तो बेनिफिट पाइबे नहीं बट नॉट इंक्लूड जदि आम कहबा ऑप्शन ए हो एटा इंक्लूड हम नहीं कहीं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ता विषय टिके डाटा देखीदेबा कौन दिया जाए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर प्राइमरीली established with the objective to boosting domestic and foreign investment, promoting the export of goods and services and developing infrastructure facilities। तो ये सबू किए करेबो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एम टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट conducive to business offering incentives like
tax exemption and streamlined producers. The reduction of labor employment is not a goal of special economic zone. In fact, special economic zones are often expected to generate employment opportunity. ये आहुरी employment opportunity generate करिवो ना कि ताको कमेइवो. Not reduce them by attracting investment and creating new business and industries. Therefore, employment generation is typically a positive outcome rather than a negative one. तो इटा हबो नै. Then question number 71 को आसीबा. In which year the first women's bank in India, भारतीय महिला बैंक लिमिटेड, was set up to promote gender equality and economic empowerment of women. Gender equality और economic empowerment कहा द्वारा होता जो भारतीय महिला बैंक लिमिटेड केबे सेटअप होता 1999, 2014, 18 ना 13. तो राइट ऑप्शन को जीवा. राइट ऑप्शन हो 2013 रे भारतीय महिला बैंक आसीला एस्टाब्लिश होता. तो डी हो यार राइट चॉइस. ता विषय टिके डाटा देखिदेबा. भारतीय महिला बैंक बा BMB, India's first women bank, was set up in 2013 with the aim of promoting gender equality and empowering women economically. It was established to cater specifically to a financial needs of women and to support them in entrepreneurship and other sectors of the economy. So in 2017, the bank was merged with the State Bank of India. 2013 तैयारी है माने एस्टाब्लिश है भारतीय महिला बैंक लिमिटेड. आ 2017 मसीह सेटा SBI सहित मर्ज हो गला. माने एबे जो भारतीय महिला बैंक लिमिटेड थिला सेटा 2017 रु कौन होची SBI सहित मर्ज हो जाइछ. तो एटा भी मन रखिबो. तापरे नेक्स्ट होची 72 नंबर क्वेश्चन. इनिशियल रीपेमेंट हॉलिडेज गिवन टू ए बोरोअर फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन इज नोन एज. माने इनिशियली जेतेबेले हमर रीपेमेंट ऑफ लोन को ताकू गोटे छाड़ करा जीवो रीपेमेंट हॉलिडे ताकू कहा जाए. टू ए बोरोअर फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन इज नोन एज. माने इनिशियली ताकू छाड़ दिया जाए सेटा को रीपेमेंट हॉलिडे कहा जाए. सेटा को कौन कहा जाए रीपेमेंट ऑफ लोन टाकू एमोर्टाइजेशन, मोराटोरियम, सब वेनेसन ने एग्जेम्पशन. तो राइट ऑप्शन को आसीबा सेटा को कहा जाए मोराटोरियम. ऑप्शन बी मोराटोरियम. माने इनिशियली जो रीपेमेंट हॉलिडे दिया जाए बोरोअर्स को माने रीपेमेंट करिया पई लोन को सेटा को मोराटोरियम बोली कहा जाए. ऑप्शन बी. ता विषय टिके देखिदेबा कौन कहा जाइए मोराटोरियम रो मीनिंगटा. मोराटोरियम रेफर्स टू एन इनिशियल रीपेमेंट हॉलिडे गिवन टू ए बोरोअर where the borrower is allowed to defer repayments for a specified period. माने स्पेसिफाइड पीरियड पाई ताको छाड़ कर दे. एंड दिस पीरियड टिपिकली अप्लाइज एट द बिगनिंग ऑफ ए लोन टू गिव द बोरोअर टाइम टू मैनेज कैश फ्लोज बिफोर स्टार्टिंग रेगुलर पेमेंट्स. तो रेगुलर पेमेंट्स पूर्व सी जमती मैंने गोटे मैनेज करें से किसी टाइम छाड़ कराई था. तो सेटा मोराटोरियम कहा जाए. आउ जो अदर ऑप्शंस गुड़िक थिला जमती कि एमोर्टाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली पेइंग ऑफ ए लोन थ्रू शेड्यूल्ड पेमेंट्स. माने शेड्यूल्ड पेमेंट्स माध्यम ग्रेजुअली आम पे करवा आमर लोन को. तो सेटा को एमोर्टाइजेशन कहा जाए. आउ सबवेनेशन मीनिंग इट रेफर्स टू ए फाइनेंशियल सपोर्ट और सब्सिडी ऑफन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट द्वारा किसी फाइनेंशियल सपोर्ट बाय सब्सिडी दिगले सबवेनेशन कहा जाए. आउ एग्जेम्पशन माने तो छाड़ इट इन्वॉल्व्स ए रिलीज फ्रॉम सर्टेन ऑब्लिगेशन बट डजंट स्पेसिफिकली रिलेट टू लोन रीपेमेंट. तो एगुड़िक सब कॉन्सेप्ट थिला. तो आमर राइट ऑप्शन हम मोराटोरियम. देन क्वेश्चन नंबर 73 को आसीबा. रिसेंट रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर सिस्टम इंक्लूड. बैंकिंग सेक्टर रे जो रिसेंटली रिफॉर्म गुड़िक देखा कौन डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंक ऑपरेशन लो डिजिटलाइजेशन होची. ठीक अच्छे माने जिते आम ऑनलाइन सब पेमेंट करुचे डिजिटली माने फोन पे गूगल पे ये सब आसीगला डिजिटली जिते पेमेंट करा होची. कैशलेस ट्रांजैक्शन होची एटा ठीक अच्छे. बैंकिंग कंसोलिडेशन होची एटा भी ठीक अच्छे. एजेंसी वर्क बोरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट एगुड़िक रिसेंट रिफॉर्म नुहे बैंकिंग सेक्टर रे. ये आमर मेनली ऑप्शन 1 और 2 दुईटा माने कौन होची ना बैंकिंग सेक्टर रे रिसेंट रिफॉर्म होची. ऑप्शन ए और बी. 1 and 2 रोची मेन रीजन. तो ऑप्शन ए हो राइट चॉइस. तो तार रिसेंट देख डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंक ऑपरेशन दिस हैज बीन ए सिग्निफिकेंट फोकस विथ बैंक्स एडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी फॉर ऑनलाइन सर्विसेज मोबाइल बैंकिंग डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म
टू एनहेंस एक्सेसिबिलिटी एंड एफिशिएंसी जो यूपीआई माध्यम पेमेंट होची बैंकिंग कंसोलिडेशन होची जेमति कि द गवर्नमेंट हैज बीन एनकरेजिंग द कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक्स गुड़िक कंसोलिडेट करा टू क्रिएट स्ट्रंगर एंड मोर कॉम्पिटिटिव एंटिटीज दिस एम्स टू इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो एनपीए जोटा 90 डेज भितर पेमेंट न कले माने एनपीए कहूँ रिड्यूस करने ये बैंकिंग कंसोलिडेशन करा आउ जो अदर रहा एजेंसी वर्क बोरोइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट आर पार्ट ऑफ ए ब्रॉडर फाइनेंशियल ऑपरेशन दे आर नॉट स्पेसिफिक रिफॉर्म इन द रिसेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम चेंजेस इन इंडिया एगुड़िक जदि आम कहीपर गोटे ब्रॉडर फाइनेंशियल ऑपरेशन पार्ट एजेंसी वर्क रहा बोरोइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट किंतु एगुड़िक रिसेंट चेंजेस भितर आसुना देन आम जा क्वेश्चन नंबर 74 को सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ए लोन बिकम्स ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए या पूर्वटार भी एनपीए कथा कहली एनपीए व्हेन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल बिकम्स ओवर ड्यू फॉर ए पीरियड ऑफ केते दिन पर्यंत ओवर ड्यू रहिले माने तार प्रिंसिपल मनी किंबा इंटरेस्ट जदि जने पे न करूची ताहले ताको एनपीए कहबे 5 इयर्स 90 डेज 1 ईयर ना 180 डेज जदि 90 डेज माने केते 3 मंथ पर्यंत जने प्रिंसिपल किंबा तार इंटरेस्ट माने मूलधन किंबा तार सुध को रीपेमेंट न करुची न मिलला ताले सेटा को आमे कहूचे एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट माने तार मिलिबार पॉसिबिलिटी बहुत कम अछि हुए तो मिली न पारे तो द लोन बिकम्स ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट व्हेन द इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट इज ओवर ड्यू फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज दिस डेफिनेशन अप्लाइज टू बोथ टर्म लोन्स एंड एडवांस व्हेयर रीपेमेंट्स इज नॉट मेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम तो से टाइम भीतर जदि 90 डेज भीतर रीपेमेंट न होची ताले ताको आमे एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोली कहबा तो आज लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करदबा क्वेश्चन नंबर 75 इंडियन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस यूजुअली एडॉप्ट द ग्रुप बेस्ड lending models which are of two types SSG self help groups model and the JLG model so what is JLG SSG तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स स्वयं सहायक गोष्ठी आम जाने आउ JLG रो फुल फॉर्म कौन जननी लोन ग्रुप जॉइंट लोन ग्रुप जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप जननी लायबिलिटी ग्रुप राइट ऑप्शन को आसवा राइट ऑप्शन होची ऑप्शन नंबर सी जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप गोटे हूँ SSG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आउ गोटे हूँ जॉइंट लायबिलिटीज ग्रुप तो जॉइंट लायबिलिटीज ग्रुप विषय टिके कॉन्सेप्ट देखीदेवा इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन माइक्रो फाइनेंस द जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप JLG model involves a group of individuals who come together to borrow from microfinance institution माने microfinance institution से माने borrow करियो माने ग्रुप है कि से माने किछि टंका उधार नेबे एंड ताको इन्वेस्ट करिकि सेतिरु बेनिफिट पाइला पर रीपेमेंट करिवो इन दिस मॉडल ईच मेंबर इज जॉइंटली रेस्पोंसिबल फॉर रीपेइंग द लोन creating a sense of mutual accountability this model is often used along with the self help group माने self help group सहित ये भी मर्ज होकर रही माने जो joint liability group self help groups model where groups are formed to support savings and credit activity and the JLG माने joint liability group has been effective in enabling access to credit for individuals without collateral especially in rural areas माने एबे देखिबो ग्रामांचल मानकरे आगुरु कोन माने आमे लोन नबा माने ता बदल किसी मर्गेज रखा कोलेटरल सिक्यूरीटीज दवापाई पड़ो माने जमीर पट्टा हो गला कि जेकोसी जिन आम मर्गेज रखिकी लोन आनिबा आ जो मैंने गरीब लोक रूराल एरिया रोचन पाखे किसी तो रखापी नथिबो तो से बैंक रे कौन रखिबे ता बदल लोन पाइबे पाउ नथिले तो सेतिपई एटा कराई माने जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप रे समस्ते माने जॉइंटली रेस्पोंसिबल रहिबे लोन को पेमेंट करिवारे या बदल किसी कोलेटरल रखापी पड़ी न थाए यहाँ जेनेली रूराल एरिया रे कार्यकारी होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप माध्यम आम टंका माने नहीं पारिबा तो ये 75 पर्यंत क्वेश्चन आम डिस्कस करदेले तो नेक्स्ट पार्ट रे आउ जो 25 क्वेश्चन रहा ताको डिस्कस कर तो आशा करे आज वीडियो समस्त को भल लगी तो वीडियो केमती कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आउ जदि किसी डाउट रोचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिपरिबो जदि किसी भूल थिबो कि डाउट किसी रोचे ताले मु रेक्टिफाई करिया पे ट्राई करिवि और जो मैंने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करछो सब्सक्राइब कर दियो प्रीवियस क्लासेस रो वीडियो जदि देखिना हो प्लेलिस्ट रे मु दे देथिबि सेठी जाइके विजिट करिके देखि परिबो तो नेक्स्ट वीडियो देखा हो सेते पसंद समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।